नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहपुरा, जयपुर। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य से यहाँ व्याख्या ली गई है। यहाँ जायसी द्वारा रचित पद्मावत से पद है जिसकी हम यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। नीतिगढ़ बाँच चले ससि सूरु, नाही ते होई बाजी रथ चूरु। पोरी नवो वज्र के साजी, सहस सहस तह बैठे पाजी। कि प्रस्तुत पद्यावतरण जायसी द्वारा रचित पद्मावत से लिया गया है। राजकुमारी पद्मिनी के सिंगल द्वीप में बहुत ही सुंदर और सुरक्षित किला बना हुआ है। उस सिंगलगढ़ का, उस सिंगल द्वीप का वर्णन या सिंगलगढ़ का जो वर्णन है वह चल रहा है। सिंगलगढ़ बहुत ही विशालकाय गढ़ है। उस विशालकाय गढ़ से बच करके चंद्रमा और सूरज भी नित्य प्रति अपनी जो दैनिक परिक्रमा है, प्रातःकाल उदयाचल से उदय होकर सायंकाल अस्ताचल पे छिप जाना, इस यात्रा के दौरान इस सिंगलगढ़ द्वीप को बचा करके चलते हैं। नहीं तो अगर वो ये ध्यान नहीं रखें तो उनके घोड़े और रथ चूर्ण चूर्ण हो जाएंगे। यहाँ सूर्य और चंद्रमा, इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं जो पान वायु और अपान वायु ही उनका क्रम चलता रहता है। और इसमें यह सिंगलगढ़ सहस्त्रशास कमल के लिए है, वहाँ से बच के चलते हैं। यहाँ 9 दरवाजे हैं। एक गढ़, सिंगलगढ़ यहाँ शरीर के लिए, काया के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस सिंगलगढ़ में, इस काया रूपी गढ़ में अगर हम सिंगलगढ़ पे लें तो 9 दरवाजे बने हुए हैं। इसी तरह इस देह रूपी सिंगलगढ़ में भी 9 दरवाजे, 9 पोरियाँ बनी हुई हैं, जहाँ वज्र की जैसी बहुत ही सुंदर शोभा सजी हुई है और हजारों हजार पहरेदार वहाँ पर पहरा देते रहते हैं। यहाँ इन पहरेदारों से, हजार पहरेदारों से विषय, इच्छाएं, इंद्रियों की जो विकार हैं वो हजारों हजार पहरेदार हैं जो मन को बार बार विचलित करते रहते हैं और इधर उधर उनका मन का, इंद्रियों का पहरा देते रहते हैं। 5 कोतवाल सुभोरी, कांपे पाँव चपत वह पूरी। पोरही पोरी सिंगगढ़ काढ़े, डरपही लोग देखे तह ठाढ़े। इस सिंगलगढ़ पर 5 कोतवाल हमेशा अपने निरीक्षण करते हुए परिक्रमा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस सिंगलगढ़ के 9 दरवाज़ों पर, दरवाज़ों की देहली को छूते ही, पोरी को छूते ही पाँव कांपने लग जाता है। 5 कोतवाल अगर हम हठयोग साधना से लेते हैं तो ये 5 कोतवाल हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। ये 5 कोतवाल इस सिंगलगढ़ रूपी मन में या काया में बार बार कभी कोई आता ही रहता है और ये मन को हमेशा विचलित ही रखते हैं। पोरही पोरे सिंगगढ़ काढ़े, डरपही लोग देखते ठाढ़े। दरवाजे पर यानी 9 द्वारों पर सिंग पत्थर के बना करके निकाले गए हैं, अर्थात गढ़े गए हैं वहाँ पर। और लोग इन सिंगों को देख करके, वहाँ जो स्थित है ये सिंह, इन सिंहों को देख करके लोग डर जाते हैं। बहु विदान वे नाहर गड़े, जनु गाजहीं
चाहई सिर चढ़े, कि ये शेर बहुत ही विचित्र प्रकार से बनाए गए हैं और ऐसे लगता है जैसे अभी गर्जना करेंगे और अभी आक्रमण करने के लिए सिर पर चढ़ जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ सिंह अहंकार का प्रतीक है। बार बार यह सिंह अलग अलग तरह से यह अहंकार मन में व्याप्त रहता है। टारही पूंछ पसारही जीहा, कुंजर डरहें की गुंजरी लेहा। ये सिंह जो पत्थर से बनाए गए हैं सिंगलगढ़ के किले के दरवाज़ों पर, ये बहुत ही विशालकाय और बहुत ही विचित्र तरह से बनाए गए हैं। ये अपनी पूंछ हिलाते रहते हैं और बार बार अपनी जीभ बाहर फैलाते रहते हैं। ऐसे लगता है इनको देख कर के तो हाथी भी डर जाते हैं और उन हाथियों को भय होता है कि कहीं ये शेर हमें गुंजार करके दहाड़ करके हमें कहीं मार ही ना दे, हमें निगल ही ना जाए लिहा। कनक सिला गढ़ी सीढ़ी लाई, जगमगाही गढ़ ऊपर ताई। कि इस गढ़ की जो सीढ़ियाँ हैं वो सोने की शिला से बनी हुई हैं और किले के ऊपर तक जगमगा रही हैं। यहाँ कनक शिला से यानी सोने की शिला से मतलब यहाँ सुषुम्ना नाड़ी से है। जो ये सुषुम्ना नाड़ी, इसमें ऊपर की तरफ इसमें सीढ़ियाँ लगी हैं और जब ये सहस्त्रसार कमल तक पहुँच जाती है तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है। उस अर्थ में हठ योग साधना के इस अर्थ में यहाँ इसका प्रयोग हुआ है। नौ खंड नव पौरी, ओत है वज्र के वाड़। चारि बसेरे सो चढ़े, 700 उतरे पार। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सिंगलगढ़ के 9 खंडों में 9 पौड़ियाँ हैं, डोरियाँ हैं, दरवाजे हैं और उन पर वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं। इस गढ़ पर चढ़ने के लिए 4 जगह विश्राम स्थल बनाए गए हैं, 4 बसेरे। और जो इन 4 बसेरों पर 4 विश्राम स्थल पर विश्राम कर लेता है वही इस सिंगलगढ़ में ऊपर की मंजिल तक पहुंच पाता है, चढ़ पाता है और निश्चित ही अपने सत्य के बल पर इस सिंगलगढ़ के ऊपर इससे पार प्राप्त कर सकता है, पार जा सकता है। देह या काया, इसके अर्थ में भी इस शरीर में 9 हिस्से हैं, 9 इंद्रियां हैं जिनको हमारे दर्शन में द्वार बताए गए हैं। और लेकिन इन इंद्रियों पर इनसे ऊपर उठ करके इन विषयों पर पार पा कर के जाने के लिए बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि जैसे वज्र के किवाड़ लगे हों ऐसे ही इन विषय वासनाओं की इंद्रियों पर भी जीतने के लिए वज्र जैसी कठोर मेहनत चाहिए होती है। 4 बसेरे से यहाँ जो शरीयत, तरीक़त, मारिकत और हकीकत, ये 4 प्रकार सूफ़ी साहित्य में बताए गए हैं। और जो दर्शन शास्त्र है उस दर्शन शास्त्र में ज्ञान, कर्म, भक्ति और ईश प्राप्ति, ये 4 पड़ाव हिंदू दर्शन के जो दर्शन शास्त्र हैं उनमें ये 4 पड़ाव बताए गए हैं। तो इन 4 पड़ावों से होकर के ही, यहाँ से गुजर करके ही ये देह में स्थित प्राण आत्म तत्व अपनी पूरी यात्रा करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओहो, पूरा बोल गई और वो तो रिकॉर्डिंग तो की नहीं। पूरा बोल गई मैं और रिकॉर्डिंग ही नहीं की।
नमस्कार बहुत ही कठिन है। और वहाँ पर हजारों हजार जो 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों के ऊपर सिंह बने हुए हैं। ये सिंह अहंकार रूपी शेर, दोबारा करना पड़ेगा।